ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूक्ष्म रूप में मन की धारणा, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसी धारणा द्वारा ब्रह्मा ने प्रलय काल में नष्ट अपनी स्मृति को प्राप्त कर विश्व की सृष्टि की थी। वेदों में नाना प्रकार के यज्ञ आदि कर्मों का जो वर्णन मिलता है, उनके फल स्वर्ग आदि भोग्य पदार्थ सब नश्वर और मिथ्या हैं। उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस लोक में शरीर निर्वाह के लिए जितना भोग अपेक्षित हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए, उससे अधिक नहीं। यदि वे भोग बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाएं, तो उनके लिए चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। जैसे पृथ्वी के रहते सैया की, बाहु के रहते तकिया की, अंजलि के रहते नाना प्रकार के पात्रों की तथा बलकलों के रहते वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनम दुर्मदान्धान्। लंगोटी के लिए क्या मार्ग में चिथड़े नहीं पड़े हैं? खाने को वृक्ष क्या भिक्षा नहीं देंगे? नदियाँ क्या सूख गईं? रहने को गुफाएं क्या बंद हैं? शरणागत भक्तों की रक्षा क्या भगवान नहीं करते? दुख है कि फिर भी विद्वान पुरुष लक्ष्मी के मत से अंधे इन उन्मत्त धनिकों का सेवन ना जाने क्यों करते हैं। हे राजन, संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं। जीवों के प्रिय भगवान श्री कृष्ण ही अविनाशी हैं और वे तुम्हारे हृदय में ही विराजमान हैं। तुम मन से उनकी धारणा करो। वे बड़े ही सुंदर हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए रहते हैं। मुख उनका हास्युक्त है। सब अंगों में वे दिव्य आभूषण धारण किए रहते हैं। उनकी चितवन अपूर्व स्नेह भरी है। चरण से लेकर मुख पर्यंत भगवान के एक एक अंग का प्रेम से ध्यान करते जाना चाहिए। जब मुख तक पहुंच जाओ तब केवल उनके हास्ययुक्त मुख का ही ध्यान करते रहना चाहिए। अन्य किसी का चिंतन न करना चाहिए। मरने वाले पुरुषों को इसी प्रकार बाहर और भीतर 2 प्रकार की धारणा करनी चाहिए। यदि वह स्वयं शरीर त्याग करने की इच्छा करे तो अपनी एड़ी से गुदा के मूल भाग को दबाकर 6 चक्रों का क्रम से भेदन कर प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जाए, फिर ब्रह्मरंध्र का भी भेदन कर मुक्त हो जाए। यही सद्यो मुक्ति कहलाती है। अब मैं क्रम मुक्ति बताता हूँ, उसे भी ध्यान से सुनो। यदि विहार करने की इच्छा हो तो इंद्रिय तथा प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ स्वर्ग में चला जाए। वहाँ दिव्य भोगों का भोग महर, जन और तप लोकों का अतिक्रमण करते हुए सत्यलोक में चला जाए। वहाँ पहुंचकर ब्रह्मा की आयु पर्यंत भोगों का उपभोग कर ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो जाए। वहाँ पहुँचने पर मनुष्यों की 3 प्रकार की गति होती है। पुण्य के तारतम्य से कल्प के आरंभ में कुछ अधिकारी बना दिए जाते हैं। जो हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं वे ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान के उपासक हैं वे ब्रह्मांड भेद कर सीधे विष्णुलोक चले जाते हैं। यह क्रम मुक्ति हुई। हे राजन, अब तुम ब्रह्मांड भेदन का प्रकार सुनो। शरीर के पृष्ठभाग में जो मेरुदंड है, उसके भीतर सुषुम्ना नाड़ी है। उसके अंदर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नाम के 6 चक्र हैं। उनमें आरंभ के 5 चक्रों में क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की स्थिति है। साधक पुरुष पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत्तत्व में, महत्तत्व का प्रकृति में और प्रकृति का
परब्रह्म श्री कृष्ण में लय कर स्वयं आनंदमय भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। जो इस भागवती गति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है वह फिर इस संसार में लौटकर नहीं आता। हे राजन, मैंने मृमाण के कर्तव्यों में दो गतियों का वर्णन किया है। संसार में प्रविष्ट मनुष्य के उद्धारार्थ भक्ति योग से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। ब्रह्मा ने वेद का 3 बार विचार कर अंत में यही निर्णय किया, रतिरात्मन यतो भवेत। जिससे भगवान श्री कृष्ण में प्रेम लक्षणा भक्ति हो वही उत्तम साधन है। तस्मात् सवत्स्मिना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। इसलिए मनुष्यों को सदा भगवान श्री कृष्ण का ही श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन करना चाहिए। इससे उनका विषयों में दूषित अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि में शीघ्र पहुंच जाते हैं। ब्रजंती तच्चरण सरोरुहांतिकम। श्रीमद्भागवत कथा साप्ताहिक के द्वितीय स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।